तो क्या कलयुग खत्म हो चुका है ऑलरेडी? यानी कि अभी नहीं, हम तो अभी द्वापर में जी रहे हैं। कलयुग तो कुछ 100 सालों पहले ही खत्म हो चुका है, जो 2592 साल तक चलता है, खत्म हो चुका है। और द्वापर भी 2592 साल का है, जो कि 2082 के आसपास समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि और 58 साल 58 साल लगभग 60 साल। अगर आप 60 साल और जीते हैं तो आप त्रेता युग देखेंगे। या फिर कलयुग तो अभी लाखों सालों का बचा है। मतलब अभी तो लाखों साल बचे हैं, अभी कहाँ कलयुग का अंत होने वाला है? डेट दे सकते हो रफली कि कब स्टार्ट हुआ था? आसपास 18 फरवरी 3102 BC, तो ये 5000 साल हो चुके हैं और अभी 4,27,000 साल और बाकी है बस। ये दो उदाहरणें बहुत बड़े लेवल पे फैलती हैं और इन दोनों का प्रचार करने का जो जिम्मा है वो दो अलग अलग बड़े बड़े सो कॉल्ड धर्म गुरुओं ने ले रखी हैं। पहले हैं जग्गी वासुदेव और सदगुरु, और दूसरी तरफ जो है लाखों सालों वाले। उनमें हालांकि बहुत सारे लोग हैं, पर फिर भी मैं मेन अभी भी इस्कॉन को मानूंगा। इस्कॉन के जो भी बाबा लोग हैं उन्होंने मेन अपनी कमान संभाल रखी है कि हम लोग लाखों साल को लेके चलेंगे। आज हम दोनों की ही बात करने वाले हैं कि आखिर दोनों ही क्यों रियल नहीं है, विथ प्रूफ के बारे में, और कौन सी चीज रियल है जिसको आप खुद समझ सकते हैं, खुद देख सकते हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में ही। सबसे पहले शुरू करते हैं इस्कॉन के बारे में, क्योंकि इनको थोड़ा सा एक्सपोज करना बहुत आसान हो जाता है अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस है आपके पास। एक काम करिए, आपको अगर इनकी अवधारणा देखनी है तो सबसे पहले मैं छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि इनकी धारणा है क्या। तो इनका मानना है कि कलयुग लाखों साल का है, वो प्रॉपर आंकड़ा भी है इनके पास। 4,32,000 साल का है, जिनमें से 5,000 साल बीते हैं और 4,27,000 साल और मतलब ऊपर समथिंग कुछ और अभी भी बचे हुए हैं। और अब इनसे अगर आप पूछेंगे कि कहाँ से मिला, तो ये कुछ पुराणों का भी रेफरेंस देंगे, पर एक्चुअल संस्कृत जो हमारे ग्रंथ है, पुराण है, वहाँ पे कभी भी ये आंकड़ा नहीं दिया गया है। वहाँ पर देवान वर्ष का आंकड़ा दिया गया है। अब देवान वर्ष को कैसे कन्वर्ट किया 360 से गुना करके, वो मतलब उसमें मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। आप देवताओं के वर्ष को कैसे ह्यूमन ईयर में कैलकुलेट कर सकते हैं, कहाँ से आपको मिला, इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। बस छाप दो। इस्कॉन की बुक्स में मिल जाएगा, गीता प्रेस में मिल जाएगा, वहां पे ये लोग डाल देते हैं। पर एक्चुअल संस्कृत ग्रंथ में कहीं पे भी युग के लिए लाखों साल का आंकड़ा नहीं दिया गया है। ये फैक्ट। जब हम बात करते हैं अपने सनातनी पुराणों या फिर ग्रंथों के बारे में, तो आपको समझना होगा कि कलयुग को शुरू हुए 5,000 से ज्यादा साल हो चुके हैं, और 5,000 साल किसी भी चीज को बर्बाद करने के लिए, उसका मूल पूरी तरह से बदलने के लिए, उसका अर्थ का अनर्थ करने के लिए बहुत होता है। तो इस चीज को समझने के बाद ही इन लोगों की बातों पे विश्वास कीजिएगा, बाकी तो देखते हैं। खैर, इससे और एक और इस चीज को समझ कैसे सकते हैं कि इनका आंकड़ा और झूठ है। अभी के समय में आप लोग अपने आसपास देखिए, वर्ल्ड वाइड सिचुएशंस देखिए, जो हर दिन आपको नेचुरल डिजास्टर्स दिख रहे हैं, जो अलग अलग तरह के वायरसेस की न्यूज निकल के आ रही हैं, जो मतलब पूरी तरह से देखिए बिना नेचर के कोई भी ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता। ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, पंच तत्व है, उनके बिना नहीं ही जिया जा सकता। और अगर आप अभी के समय में नेचर की हालत देखेंगे तो वो बद से बदतर होती जा रही है। भले ही कितने ही पॉलिटिशियन कितनी ही मीटिंगें कर ले, कितने ही सम्मेलन कर ले, उनमें कुछ भी फायदा नहीं हो पा रहा है। आप भी देख पा रहे होंगे और थोड़ा सा जिनमें कॉमन सेंस वो समझ पा रहे होंगे, कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, ये डिक्लाइन ही होता जा रहा है नेचर का, है ना। तो इस हिसाब से इसी सिचुएशन में आप सोचिए कि ये जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम से क्या लाखों सालों तक चला जा सकता है? तो जवाब आपके सामने क्लियरली नहीं आएगा। अगर नहीं चला जा सकता तो बस जवाब मिल गया, लाखों सालों का कलयुग तो होने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो मेरे ख्याल से सबसे बोगस अवधारणा मैं मानूंगा इस चीज को। कोई भी रियलिटी नहीं है। जो भी इन्होंने संकेत बता रखे हैं कलयुग के अंत के, वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। अब कई लोग मुझे बोल रहे थे कि इंसान को खाएगा, इंसान का मांस खाएगा, ये अभी तक नहीं हुआ। वो भी मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है किस तरह से वो भी हो चुका है और हो रहा है। ये तो चलो खुल के निकल के आ रही है, बाकी अंदरूनी हर जगह पे हो रहा है, बस देखने वाली नजर चाहिए। खैर, बाकी डार्क वेब और उस साइड तो मैं जाऊंगा ही नहीं, वो तो ऑलरेडी एक साथ में ही अलग दुनिया की तरह चल रहा है। पर वो यहीं पे है ना, जिसको ये लोग बिल्कुल आंखें मूंद कर चलाए जा रहे हैं। पर खैर, तो इससे साबित हो जाएगा कि कलयुग का लाखों साल का आंकड़ा टोटली बोगस है। कुछ भी मतलब उसमें लॉजिक नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। अब बात करते हैं जग्गी वासुदेव या फिर सदगुरु का जो आंकड़ा है कलयुग, जो कि ऑलरेडी बीत चुका है, अभी हम द्वापर युग में जी रहे हैं, वो कहाँ से आया और उसकी रियलिटी क्या है।
तो अगर बात की जाए तो उनका खुद का ये आंकड़ा नहीं है, मतलब उन्होंने खुद मंजूर जरूर से किया होगा पर प्रॉपर उन्होंने बैठ के डिकोड नहीं किया है। ये ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है। वही युक्तेश्वर गिरी जी की एक बुक है होली साइंस, उसमें ये आंकड़ा आपको मिल जाएगा, जहाँ पे वो बताते हैं कि कलयुग ऑलरेडी बीत चुका है। उनका कुछ आंकड़ा भी है, प्रॉपर स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा आपका। मतलब मोटा मोटी कहा जाए तो कलयुग तो ऑलरेडी बीत चुका है, अभी हम द्वापर युग में चल रहे हैं। अगर सदगुरु को आप फॉलो करते हैं, उनकी वीडियोस भी देखते हैं, तो उनकी वीडियोस में भी वो कई बार बताते हैं कि हाँ कलयुग तो बीत चुका है, लोग बदल नहीं रहे, वो अलग चीज है। पर इसको भी मैं बोलूंगा, इसको भी डिबंक करना या एक्सपोज करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से मैं बोलूंगा, जब भी आप कोई भी थ्योरी सुनते हैं, आपको चेक करना है अपने आसपास, क्योंकि जब बात हो रही है कलयुग या फिर कोई भी युग की, तो हम उसमें जी रहे हैं या नहीं, वो आपको खुद को देखना पड़ेगा। एक उनका लॉजिक ये रहता है कि हर इंसान के ऊपर होता है, वो ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई चलो हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही कर्म कर रहे हैं, हमको सही नॉलेज है, सही तरह से जा रहे हैं, तो हम सतयुग में आ गए, फिर हमारा एक लेवल अप हो गया। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बदल गया। सिर्फ हमारे बदलने से पूरी दुनिया नहीं बदल रही, एज ए होल भी वर्ल्ड चल रहा है। एक हद तक ठीक है, पर पूरी दुनिया का बदलाव ही युग परिवर्तन होता है ना। किसी एक पर्टिकुलर इंसान को बदल देने से युग परिवर्तन नहीं होता है। जब सब कुछ बदलने लगेगा, नेचर परिवर्तन करने लगेगी, वो युग परिवर्तन होता है। तब समझ सकते हैं कि हाँ एक युग से हम दूसरे युग में आ गए। पर क्या ऐसा कुछ हुआ? इनका आंकड़ा मतलब 50-60 साल पहले हो गया। कई लोग शिवाजी महाराज को कल के अवतार बोलते हैं, मतलब उस टाइम लाइन में बोलते हैं कि वो कलयुग का पीक था, क्योंकि अकबर और मतलब उन सारे जो मुगलों का आक्रमण हुआ और बाकी सारी चीजें। पर आपको समझना होगा, एज ऑफ इग्नोरेंस अभी भी चल रहा है। हालांकि अभी जो है वो मिड टाइम में मानूंगा, उसके ऊपर आएंगे कि अभी कौन सा टाइम चल रहा है। पर इससे जो सदगुरु वाला या फिर जो होली साइंस वाला आंकड़ा, वो भी फॉल्स साबित होता है, क्योंकि अभी भी सिचुएशन बहुत ज्यादा बदली नहीं है। अगर 50-60 साल पहले ही कलयुग का अंत हो चुका था, तो अभी तक तो काफी बदलाव हो जाए। जैसे द्वापर युग मानते हैं, तो भगवान कृष्ण के समय द्वापर युग था, तो उस समय जैसा कहाँ पे कोई नेचर में ना तो उससे ऐसा परिवर्तन दिख रहा है। जैसे 50 साल से अभी तक में क्या नेचर में अपलाइन आई है या डिक्लाइन आई है, आप देख पाएंगे उसका ह्रास ही हुआ है, उसमें कुछ बढ़ोतरी या फिर अच्छा जैसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर वहीं दूसरी तरफ ये लोग बोलते हैं कि हम लोग कलयुग से द्वापर में आ गए तो अच्छा होना चाहिए था। पर क्या ह्यूमंस में कुछ अच्छा हुआ है? वो भी हम नहीं देख पा रहे। क्या ह्यूमन चेतना में कुछ अच्छा हुआ है? वो भी नहीं देख पा रहे होंगे। अभी भी आप लोग देख पा रहे होंगे रेप के कितनी केसेस निकल के आ रहे हैं, मर्डर के, मतलब कौन कौन से क्राइम है जो नहीं हो रहा है। नेचर के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। तो एट दी एंड आप ये समझ के बैठिए कि जब भी भगवान के अवतार की बात होती है, युग परिवर्तन की बात होती है, वो बैलेंस स्थापना के लिए होती है। जो आत्माएं हैं उनकी चेतना जागृत करके उनको एक तरह से इस ट्रैप से निकालने के लिए होता है। पर ऐसा कुछ भी क्या पिछले 50 सालों में हुआ, 50-60 सालों में, जो इनका आंकड़ा है? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। तो मेरे ख्याल से ये आंकड़ा भी प्रॉपर फॉल्स नजर आता है, जिनमें कॉमन सेंस है वो इजीली पता लगा सकते। बाकी मैंने फैक्ट प्रूफ दे दिए कि इस हिसाब से आप खुद भी पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि तो आखिर रियल टाइमलाइन है क्या। जब आप ये समझ जाएंगे, जो सदगुरु वाला मानते हैं वो उससे छोड़ देंगे, जो लाखों सालों वाला है उससे छोड़ देंगे, तब वो समझ पाएंगे ये दोनों ही अगर आंकड़े झूठ हैं तो फिर कौन सा टाइम सही है। तो उनको थोड़ा सा नेचर में जाना पड़ेगा, आसपास देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन हो रही है, वर्ल्ड वाइड किस तरह से चीजें बदल रही हैं, या फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उनको पता चलेगा कि बदलाव हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। नेचर परिवर्तन के लिए अग्रसर है अभी के समय में, है ना। अगर आप शास्त्रों, पुराणों या फिर दूसरी चीजों में नहीं जाते हैं, भविष्यवाणी वगैरह में, फिर भी आप देख पाएंगे कि वर्ल्ड का जो सिस्टम है, अभी जो सिस्टम चल रहा है, वो आगे अब और नहीं चलाया जा सकता। उसको आगे नहीं कंटिन्यू किया जा सकता, क्योंकि वो नेचर के विरुद्ध है, वो ह्यूमंस के विरुद्ध है, किसी भी तरह से ह्यूमन एवोल्यूशन के विरुद्ध है वो चीजें, और उसको ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। आप बदलाव के लिए भगवान का अवतार मानिए, नेचर मानिए, वो सारे अग्रसर हैं। अब देखने वाली नजर चाहिए। जब आप प्रूफ ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने अपना बता दिया कि डेफिनेटली चेंजेस अभी ही हो रही हैं। उससे रिलेटेड आपको प्रूफ भी चाहिए तो चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके चेकआउट कीजिए नए हैं तो। बाकी जो पुराने हैं उनको ऑलरेडी आइडिया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। खैर, उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा सा जानेंगे। मेन है कि आप जो ये लाखों सालों वाला और ये जो बीत चुका है
उन दोनों आंकड़ों को अपने दिमाग से निकालिए, कचरा साफ कीजिए और नए नॉलेज को आने दीजिए। क्योंकि जब ईगो की बात होती है, ईगो मीन्स सेंस ऑफ नोइंग, मतलब आपको कुछ पता है, मतलब गलत चीज़ें जब हम दिमाग में घुसा लेते हैं तब सही चीज़ों के लिए जगह नहीं होती है। जब हम किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं तो रियल नॉलेज हमारे पास आ ही नहीं पाता। इसलिए भगवान गणेश को याद कीजिए, गणेश सिद्धांत को याद कीजिए और दिमाग को खुला रखिए, बिल्कुल कचरा को साफ करिए और नई चीज़ को आने दीजिए। तभी आप समझ पाएंगे कि वर्ल्ड वाइड हो क्या रहा है, किस टाइम लाइन में है हम, और कल के अवतार और बाकी सारी चीज़ें तो बाद में आती है। फिलहाल अपने आप पे काम कीजिए, वर्ल्ड पे देखिए कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या नहीं चल रही है। बाकी मैंने जैसे कि बोला, और आपको चीज़ें जाननी है तो चैनल के अदर वीडियोस देखिए, आपको डेफिनेटली काफ़ी कुछ पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।